हालेलुया। इस समय में आराधना का आइए जहाँ कहीं पर भी हैं उस परमेश्वर की आराधना करें, उस महान परमेश्वर की आराधना करें। आइए अपने जीवों पर सब लोग खड़े हो जाइए और उस परमेश्वर की आराधना करें जो अद्भुत है, जो सामर्थ्य परमेश्वर है, जो दया का सागर है। उस परमेश्वर की हम सब मिल के आइए, सब लोग आराधना करें। आइए आराधना करें। तेरे लाए यीशु नाम, सामने तेरे लाए यीशु नाम, तेरे लाए यीशु नाम, सामने तेरे लाए यीशु नाम, तेरे लाए यीशु नाम, सामने तेरे लाए यीशु नाम।
हालेलुया। स्वागत है ऑनलाइन चर्च में। हालेलुया। सब लोग अपने स्थान पे खड़े होंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हमारे साथ प्रार्थना करेंगे। रोबो से के बोशा खमा खा रेबो से के रेबोशा खमा खा रेबो से रे रोसे के बोशा खमा खा रेबो से रेबोशे के मांद रिबो से रोसा खबा खा रेबोशी मांद रिबो से के बोशा खमांद रे रोसी के बोशा खमांद रिबो से के रेबोसा खमा रोसे के बोशे के रेबोसे खमांद रिबो से के बोशे के रेबो खमा मरे रोसी के बोसे के मा खा रिबो से के बोसी खमा रोसी के बोसे के रेबोसा खमांद रिबो से के वो रेबो रोमा खा रेबो से के रेबोसी खमांद री रोसे के बोसी खमांद रेबो से के बोशा खमा रोसे के वो रो रेबो से के रेबो से के मांद री रोसे के बोशा खमांद रिबो से के बोशा खमा खा रे रोसी के बोशा खमांद रिबो से के बोशा खमांद रे रोसी के बोशा खमा खा रेबो से के रोसी के बोशा खमांद रिबो से के बोशा खबा रो रे के मांद रिबो से के रेबो से के माखा रिबो से रो माखा रिबो से के बोशा खमांद रिबो से के रोबाशा खमांद रिबो से के बोशा खमा रोसे के बोशे के रेबो से खमांद रे रो खमांद रिबो से के बोशा खमांद रिबो के बोशा खमावा रोसे के बोशे के रेबो से रे माखा रेबो से के बोशी खमांद रे रो खमांद रिबो से के बोशी खमांद रखा बोशे रोसी के बोशी खमा रोसा खाबोशे के रेबोशी खमांद रिबो से के रोसी के बो। हालेलुया हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा प्रार्थना पहला बिंदु है, प्रार्थना कर रहे हैं। इफिसियों 1 अध्याय 15 से लेकर 18 में कहता है कि जिस दिन से मैंने प्रभु यीशु में तुम्हारे विश्वास के बारे में और सारे संतों के लिए प्रेम के विषय में सुना है, मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें हमेशा याद रखता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु का परमेश्वर महिमा पिता तुम्हें अपनी पहचान में बुद्धि और दर्शन की आत्मा दे, ताकि तुम्हारा समझ की आंखें ज्योतिषी हो जाए और तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा कितनी महान है और संतों में उसकी विरासत की महिमा का धन कितना महान है। हालेलुया। प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करेंगे इस वचन के अनुसार। आओ और गहराव के साथ विशेष रूप से हम सारे भाइयों के लिए धन्यवाद देंगे। हम जोर देंगे परमेश्वर की पहचान में बुद्धि और दर्शन की आत्मा उनके पास आए और वे परमेश्वर की बुलाहट की आशा को समझ सकें। रोबो से के वो खमांद री रोसे के वो खमांद रिबो से के वो खमा रोसे के वो रेबो से के मंद रियो रोसे के वो खमांद रिबो से के वो खमा रोसे के वो खमांद रिबो रे के मंद री रोसे के वो खमांद रेबो से रोसे के वो के मंद रिबो से के वो खमा रोसे के वो के रेबो से के मा रोमा रिबो से रे के मंद रिबो से के वो खमांद रेबो के वो खरा मंद रिबो से के वो खमांद रे रोसे के वो खमांद री के वो के रे मंद रे रोसे के वो खमांद रिबो से के वो रोसे के वो खमांद रेबो से रोमा खरिबो से के रेबो से के वो खमाबा रोमा खरेबो से रेबो के वो मा रोसे के वो खमांद रेबो से रोमा खरिबो से के वो मारे रोसे के वो खमांद रे रो खमांद रिबो से के वो खमाबा रोसे के वो खमांद रे के रोसी रेबो खमांद री रोमा खरेबो रेबो से के वो माखा रेबो खमांद रे रोसे के वो खमांद रेबो के मान रिबो खमांद रे के वो रोसे के वो खमांद रे रोमा खरेबो से के वो माखा रेबो मान रिबो से के वो खरेबो से के मान रिबो से के वो खमा रोबो के रे रो के मान री रो के वो खमा रे मा खरेबो खमांद रिबो से के रोसी खमांद रिबो से के मान रिबो से के वो खमावा रोमा खरेबो के रे रोबो से के वो खमांद रे रोमा खरेबो रेबो के रोसी रे के वो खमांद रे माबो रे के रेबो से माबो रे रोबे मा खरेबो से के वो
हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना करें। हमारा प्रार्थना दूसरा है, हम प्रार्थना करें। यशायाह 66 अध्याय 8 वचन कहता है, ऐसी बात जिसने कभी सुनी, जिसने किसी ने कभी ऐसी बातें देखी, क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या जाति क्षण मात्र में उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सिय्योन की पीड़ाएं उठी थी कि उससे संतान उत्पन्न हो जाए। गलातियों 4:19 कहता है, हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए भी फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ कि हम ऊपर के वचन के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, आए और कहराएं के साथ कि पूरे भारत में मसीह हमारे सारे भाइयों में मसीह में और गैर मसीह की पूरी तरह से परिपक्व हो जाएं यीशु मसीह के नाम में, और वे परमेश्वर की बुलाहट को योग्य फलों को पैदा करें। रोबो से खेबो शिखमन रे रो से खेबो से खेबो शाखमन रिबो से खे रो से खेबो शिखमन रेबो से खेबो सीमा रो से खेबो शिखरेबो खमन रिबो से खे मन रिबो से खेबो से खमन रे रो सी खेबो शिखमा खरेबो से खे मन रिबो से खेबो शिखमा खरे रो से खेबो शिखरेबो खमन रे रो से खेबो शिखमन रेबो से खे मन रिबो से खे मन रेबो खे मन रिबो से खेबो शिखमन रेबो से रो से खेबो शिखमन रेबो खेबो शाखमा रो से खेबो शिखमन रे खेबो मन रिबो से खेबो शिखमन रे रोबो खेबो सी रे माखरे रो से खेबो शिखमन रे खेबो सीमा रो से खेबो शिखमन रेबो मन रिबो से खेबो शिखमन रेबो रो शिखबो शाखमन रिबो से खे मन रिबो से खेबो शिखमा रो से खेबो शिखमन रेबो खे मन रिबो से खेबो शिखमा रो से खेबो शिखमन रेबो से रो से खेबो शिखमन रिबो खे मन रिबो रे खे मासाखा रो साबा खरेबो रे मारे रो से खेबो शिखे मन रिबो से खेबो मा खरेबो से खे मन रिखे रो शिखेबो शिखमा रे मन रिबो से खेबो शिखमा बा रो से खेबो शिखमन रिखे रो सीमा खरेबो रे मा खरेबो शिखमन रेबो से रो शिखमन रिबो खे मन रिबो खेबो शिखे रेबो से रेबो मा खरेबो शिखे रेबो शिखे मन रिबो मा खरेबो से खे रेबो रो मा खरेबो शिखे रेबो शिखबो रेबो के मन रिबो रो से खे मन रिबो से खे मा खरेबो शिखे रेबो से खे मन री रो से खेबो शिखमा खा रो शिखेबो सिरे मा खरेबो शिखेबो शा रो से खेबो सिरेबो मा खरेबो शिखेबो शिखे मन रिबो से खेबो सिरेबो खे मन रिबो से रेबो। हालेलुया हालेलुया। खड़े रहिए अपने स्थान पे। इस समय आराधना का हम अपने आराधक को स्वागत करते हैं। हालेलुया। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। एक दिन स्वर्गदूत ने मरियम से बोला, एक दिन स्वर्गदूत ने मरियम से बोला,
बोला जी मरियम से बोला, मरियम से बोला जी मरियम से बोला। मुक्ति दाता गर्भ में आयो रे मोरे यीशु राजा, मुक्ति दाता गर्भ में आयो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। एक दिन गडरिए चले थे रात को, एक दिन गडरिए चले थे रात को, चले थे रात को जी चले थे रात को, चले थे रात को जी चले थे रात को। दूतों ने खबर ये सुनायो रे मोरे यीशु राजा, दूतों ने खबर ये सुनायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। एक दिन मैंने चरनी में देखा, एक दिन मैंने चरनी में देखा, चरनी में देखा जी चरनी में देखा, चरनी में देखा जी चरनी में देखा। यीशु राजा जन्म पायो रे मोरे यीशु राजा, यीशु राजा जन्म पायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। खुशी मनावे मरियम राजा बालक के माथा चूम के, अइला हो यीशु जी, ओए होए अइला हो यीशु जी। गाओ हालेलुया झूम के, अइला हो यीशु जी, गाओ हालेलुया झूम के, अइला हो यीशु जी। खुशी मनावे मरियम राजा बालक के माथा चूम के, अइला हो यीशु जी, ओए होए अइला हो यीशु जी। गाओ हालेलुया झूम के, अइला हो यीशु जी।
में है शक्ति, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बदली, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, नाम में है जिंदगी, यीशु है नाम, इस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बदली, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बदली, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, मारी से गरीबी से कसाब से है जुड़ा, बीमारी से गरीबी से कसाब से है जुड़ा, वो नाम है जो हम लोगों को रोशनी भी देता, वो नाम है जो हम लोगों को रोशनी भी देता, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, इस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, इस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बदली, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बदली, यीशु है वो नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। और आज का हमारा शीर्षक है पृथ्वी के उजड़े हुए स्थानों को स्वर्गदूतों को सौंप दो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
हमारा आरंभिक वचन लिया गया है यशाया अध्याय 49 वचन 8 से, जो कहता है, मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि धरती को स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऊपर दिए गए वचन की केजेवी रचना विशेष रूप से बाद वाला भाग थोड़ा जटिल है, लेकिन एनआईवी में इसे सरल रीति से बताया गया है। यह कहता है, देश को स्थिर करें और इसकी उजड़ी हुई विरासतों को दोबारा सौंप दें। हमारे रेखांकित भाव पर ध्यान दें, यह बहुत शक्तिशाली है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर के लोगों के रूप में हम पृथ्वी के उजड़े हुए स्थानों को सौंपने के लिए नियुक्त किए गए हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। दूसरे शब्दों में, जिन स्थानों में शैतान ने तबाही मचाई है, वहां पर हम उसकी गतिविधियों, उसकी चालों और युक्तियों को उलट सकते हैं और परमेश्वर की इच्छा को स्थापित कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल पृथ्वी के अंधकारमय स्थानों के बारे में बताती है जो अत्याचार के घरों से भरे हुए हैं। भजन संहिता अध्याय 74 वचन 20 में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसे क्षेत्रों और स्थानों से शैतानों को बाहर निकालना काफी नहीं है। हमें अवश्य ही ऐसे स्थानों को स्वर्गदूतों को सौंप देना है और जोर देना है कि वहां पर केवल परमेश्वर की सत्यनिष्ठा प्रबल हो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यदि आपने अपने शहर, नगर, गांव, जिले या प्रांत या देश में शैतानी गतिविधियों को देखा है, तो वह करो जो यीशु ने मरकुस अध्याय 16 वचन 17 में करने के लिए कहा। जैसा कि आप आत्मा में जुझारू रूप से प्रार्थना करते हैं, वैसे ही दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालिए और उन्हें वापस न आने का आदेश दीजिए। फिर इन क्षेत्रों को जो पहले परमेश्वर के आत्मा से विहीन थे, स्वर्गदूतों को सौंप दीजिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यह जरूरी क्यों है? यह जरूरी है यीशु की उस बात की वजह से जब उसने कहा, जिस अशुद्ध आत्मा को तुम बाहर निकालते हो वह सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती और पाती नहीं। यदि उसे जगह नहीं मिलती, तब वह उसी घर में जहां से निकली थी लौट आती है और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है। आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 12 वचन 43 से लेकर 45 में। प्रेज लॉर्ड। इसलिए आपको उजड़े हुए स्थानों को सौंपना सीखना पड़ेगा। आपके पास अधिकार है और स्वर्गदूत आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हैं। और इसलिए जब आप एक परिवार, शहर या एक देश में से अशुद्ध आत्माओं को बाहर निकालते हैं, तब आप कहें, यीशु के नाम में मैं इस परिवार, शहर या देश को परमेश्वर के स्वर्गदूतों को सौंपता हूं। प्रेज लॉर्ड। पवित्र आत्मा को पता है कि असल में कौन से स्वर्गदूत को उस स्थान में नियुक्त करना है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वस्तुएं परमेश्वर के राज्य के सिद्धांतों के द्वारा हों, और यह सुनिश्चित करते हुए कि केवल परमेश्वर का वचन वहां पर नियंत्रण रखे और प्रबल हो। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। यह समय है प्रार्थना का। आप अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, शैतान और परिस्थितियों के ऊपर मेरे पास अधिकार और सामर्थ्य है यीशु के नाम में, और मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर की सत्य निष्ठा और परमेश्वर के राज्य का शासन मेरे परिवार, मेरे शहर और देश में प्रबल होता है और यीशु की महिमा होती है। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं यशाया अध्याय 49 वचन 8 NIV अनुवाद से, और मत्ती अध्याय 12 वचन 43 से लेकर 45। प्रेज द लॉर्ड।
आप 1 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 13 वचन 1 से लेकर 12 और नहम्याह अध्याय 7 से लेकर 8। आप द्विवर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 4 वचन 33 से लेकर 44 और व्यवस्था विवरण अध्याय 25। हालेलुया। ये समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। आप सब लोगों की जय मसीह की। मेरा नाम रेखा है, ये मेरे पति हैं, इनका नाम मनोज कुमार है। हमारा घर तरवा परमानपुर चौकी गंजोर है और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर जन अजय पास्टर भारद्वाज सर का भी धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने परमेश्वर के बोझ को समझा और हम तक ऑनलाइन के द्वारा वचन को पहुंचाया और हम लोग ऑनलाइन प्रार्थना भी करते हैं। और हमारी गवाही है कि हमारे पति रात करीबन 9:30 बजे के लगभग वो आ रहे थे काम पर से, तो उनको बहुत ही बेचैनी और घबराहट हो रही थी। तभी अचानक सामने से एक बाइक वाला आया और उस पे साइकिल रखे हुए था और उससे टकराए और उससे टकराते हुए जाके एक खंभा था उसमें लड़ गए और खंभे से टकराते हुए गिरे और उससे लड़ते हुए भी उनकी जान जा सकती थी, लेकिन कुछ भी परमेश्वर का अनुग्रह उन पर हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ। फिर उस खंभे से लड़े, फिर बाइक पे बैठे हुए ही नीचे जो खेत था वो भी बहुत खाल था और सड़कें ऊंची थी और बाइक पे बैठे हुए उस खेत में उतर गए। परमेश्वर का धन्यवाद कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, वो सही सलामत बच गए। हमारे घर देवगांव, हमारे पेट में दर्द बहुत होती रहा। पेट में दर्द होती रहा 4 बजे से 9-10 बजे तक दर्द भई। जब प्रभु का तेल पानी लगवली तो हमारे पेट का दर्द निकल गई। यीशु के नाम पर हम अजय पास्टर का धन्यवाद करती, प्रभु का धन्यवाद करते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन चर्च में। हम धन्यवाद देते हैं कि हर दिन की तरह आज भी अपने परिवार के साथ प्रभु में इकट्ठा हुए हों। क्या आप जानते हैं कि जब आप समय देते हैं प्रभु को, आपके समय का भरपाई प्रभु करते हैं। कई बार आपको लगता है कि आप मसीह में जा रहे हो, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है, बदलाव नहीं हो रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए, जो कुछ आप समय प्रभु को देते हो उस समय का भरपाई प्रभु करते हैं। प्रभु अन्यायी नहीं है, वह हमेशा हमारे समय का भरपाई करते हैं, हमारे परिश्रम का भरपाई करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसके इब्रानियों के उसके 6 उसके 10 वचन में वो कहते हैं कि परमेश्वर इतना अन्यायी नहीं है कि जो हमारे कामों को भूल जाए। वो हमारे कामों को कभी नहीं भूलते हैं। जो परिश्रम हम उनके लिए करते हैं, जो विश्वास हम उनमें करते हैं, जो काम हम उनमें करते हैं, वो हमारे कामों का प्रतिफल हमें देंगे। हालेलुया। वो बहुत दयालु है, बहुत ही दयालु है। हालेलुया। वो अपने वचन में कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम मनुष्य हो के अपने बच्चों के लिए इतना अच्छा सोच सकते हो, तो हम परमेश्वर हैं, तुमसे अच्छा सोच सकते हैं। हालेलुया। तो आप जो अपने परिवार के साथ, अपने समय के साथ, अपने परमेश्वर के उस हृदय के साथ आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हर दिन इकट्ठे हो जाते हो, तो ये कितना अच्छी बात है कि आपको आपका परिणाम आपको मिलेगा। आपका जो परिणाम है वह आपको मिलने बिना कहीं नहीं जाएगा। मजदूर जब भी वो मजदूरी करता है उसकी मजदूरी ज़रूर मिलती है।
आज मिले, चाहे काल मिले, चाहे 2 दिन बाद मिले, चाहे 5 दिन बाद मिले, चाहे महीनों बाद मिले, लेकिन सच्चाई है कि मजदूरी मिलती है। मजदूरी मारने वाला मारता है, लेकिन वो अच्छा इंसान नहीं होता है। हर एक अच्छा इंसान जिसके साथ हम मजदूरी करते हो, मजदूरी देता है, तो वो अगर वो हमारे साथ इतना ईमानदार हो सकता है तो परमेश्वर वो कितना ईमानदार हो सकता है हमारे साथ। तो आज का जो विषय होगा वो बहुत ही ज़रूरी होगा। इसे समझने के लिए हमारे जीवन के उद्देश्य क्या हैं। हालेलुया। हमारे जीवन के उद्देश्य केवल संसार में रहने के साथ साथ शादी करना ही नहीं है, बच्चे पैदा ही करना नहीं है, या शादी ब्याह कर दिए यही उद्देश्य नहीं है, या इसके बाद भी नौजवान आजकल बहुत से अपने उद्देश्य से फिर जाते हैं। उनको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ ये मेरा उद्देश्य है। नहीं, ये उद्देश्य नहीं है। हर लड़कियों को सोचना चाहिए कि उनके काम ये नहीं है कि वो लड़कों के हाथ में हाथ डाल के घूमे, या लड़कों को सोचना चाहिए कि लड़कियों के हाथ में हाथ डाल के घूमे। ये कि उनका उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य, उनका संसार में रहने का जो मकसद है वो यह है कि वो परमेश्वर की इच्छा को जान पाएँ और उसके द्वारा जी पाएँ। हालेलुया। देखिए, अज्ञानता कुछ हद तक होती है। इंसान अज्ञानता में कुछ भी करता है, लेकिन जब ज्ञान हो जाता है उसको ज्ञान के साथ जीना चाहिए। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि जो पहले आप कर रहे थे वही आज भी कर रहे हो, जो संसार में कर रहे थे वही चर्च में आके कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको बर्बाद कर देगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका जीवन कहाँ से कहाँ चला गया। इसीलिए आपको उद्देश्य जानने की ज़रूरत है। परमेश्वर ने जो आपको उद्देश्य दिया है उसे समझने की ज़रूरत है। अगर आप इसे नहीं समझते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपका जीवन कहाँ तक जाएगा। हालेलुया। तो जो कुछ आप परिश्रम कर रहे हैं प्रभु में, उसका परिणाम आपको निश्चित मिलेगा। संसार में मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा 5 साल से अनुभव रहा है मसीह में, सेवक होने के बाद परमेश्वर का, उसके राज्य का, उसके बच्चों का। मैं मसीह रहा हूँ। तकरीबन 2012 में हमने प्रभु में आया, और उस समय से आज तक जो हमारा अनुभव रहा है परमेश्वर में, वह यह था कि मेरा काम जो उनके साथ किया गया, जो उनके लिए किया गया, वो कभी बेकार नहीं गया। हालेलुया। हर दिन परिणामों को हमने देखा है, हर दिन उत्तम चीज़ों को हमने देखा है। जैसे ही हमने उनका उद्देश्य पूरा करने की कोशिश किया है, वैसे ही हमारे जीवन में बड़े काम हुए। हालेलुया। हम आशीषित होते गए। संसार ने मुझे नहीं पता क्या दिया क्या नहीं दिया, और संसार ने जो दिया अच्छा नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने जो दिया वो सबसे अच्छा दिया। यही कारण है कि हमें और आपको परमेश्वर के सेवा करने के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने उद्देश्य को जानकर उनके साथ समय बिताने के लिए कभी भी लापरवाही नहीं करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो हम आज बात करेंगे, परमेश्वर की कुछ वचनों से देखेंगे कि इस संसार में लोगों का मकसद क्या रहा है। सबसे पहले हम आज एक ही लोगों का बात करना चाहते हैं, वह है हमारे प्रभु यीशु मसीह का। आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आए? हाँ, मुझे पता है कि आप सबको ये बातें पता होगा, लेकिन आज मैं कुछ गहरा जानना चाहता हूँ आपके साथ कि संसार में प्रभु यीशु मसीह का आने का मकसद क्या था। आप जब लोगों से सुनते हो तो उनको, जब आप संसार के भाइयों सुनते हो तो आप उनको सुनते हो कि वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि एक नबी है, और इस नबी ने जिस तरह से लोगों ने आया इस तरह से यीशु ने भी आया, और जैसे लोगों ने मारा उस तरह से यीशु भी मरा। लेकिन ये बात सच नहीं था। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं कि यीशु ने खुद को अपने आप को नहीं बचाया तो आप कैसे बचाए। ये बात भी सच नहीं है। हालेलुया। यीशु का उद्देश्य, उसका मकसद आने का इस संसार में क्या था। हालेलुया। हालेलुया। ये बहुत ही क्लियर है। परमेश्वर की इच्छा थी कि वह अपने पुत्र को जगत में भेजे ताकि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और वो जगत के अंदर जब आया तो
तो वो प्रभु अपने उद्देश्य के कभी नहीं भूला। वो यहाँ तक कि वो बच्चा था, वो 12 साल में ऐसा उम्र थी उनकी। हालेलुया। वो तब से, उससे भी पहले वो परमेश्वर की खोज में लग गए और परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने में लग गए। क्यों? क्योंकि वो उनके काम, उसी काम के लोग भेजे गए थे। हालेलुया। उनका उद्देश्य जो था संसार में आने का, वो बहुत ही क्लियर था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को ये पता था कि वो क्या करने आए हैं। एक नौजवान के रूप में उनके पास ये चेतना थी कि संसार में आने का मकसद उनका क्या है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन से आपके लिए पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे लूका 2 अध्याय उसका 41 वचन से हम आपके लिए पढ़ेंगे। हालेलुया। ध्यान से सुनना है आपको। उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ, कितने साल का? ध्यान दीजिए, 12 वर्ष का, केवल 12 वर्ष का। हालेलुया, केवल 12 वर्ष का। तो वे पर्व के रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझ कर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंब और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रसन्न करते हुए पाया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह के माता पिता उनको यरूशलेम में लाएं और उस समय पर यानी मेला के त्यौहार का समय था और वहाँ पे यीशु मसीह रह गए। और वहाँ पे कहाँ रह गए? वो घूमने नहीं चले गए थे, वो उपदेशकों के बीच में रहे। हालेलुया। वो उपदेशकों के बीच में रहे, उनसे सुन रहे थे और उनसे प्रश्न कर रहे थे, उनसे सवाल कर रहे थे। एक नौजवान के रूप में, एक बालक के रूप में वो उपदेशकों के बीच में थे। देखिए आज का समय हमारा क्या है कि हम अपना नौजवान के रूप में अपना समय हम कहाँ बिताते हैं? हम बुरे क्यों बन जाते हैं? हम बुरे क्यों बन जा रहे हैं? हम एक धोखा देने वाले व्यक्ति क्यों बन जा रहे हैं? क्योंकि हमने ऐसे लोगों के साथ अपना समय बिताया है जो बुरे थे और जो धोखा दे रहे थे। हम क्यों इतना क्रूर बनते जा रहे हैं? हमें क्यों नहीं संसार अच्छा दिखाई दे रहा है? हमें संसार में अपनी फायदे क्यों निकल के आ रहा है? क्योंकि हम ऐसे लोगों के साथ समय बिता रहे हैं जो कि इसी तरह से हैं। हालेलुया। इसलिए हम बुरे होते जा रहे हैं, इसलिए हम क्रूर होते जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, अच्छे चरित्र को बुरी संगति बिगाड़ देती है। आप कितना भी अच्छा रहो, अगर आप गलत संगति में हो, ये आपको खराब कर देगी, आपको बर्बाद कर देगी। आपको छोड़ देना चाहिए ऐसे संगति जो आपको खराब करती है, जो आपको बुरा बना देती है, जो संगति आपके माता पिता को ठेस पहुंचाती है, जिस जीवन से आपके परिवार वाले आपको, मुझे नहीं पता ये शब्द मैं कैसे कहूँ। हालेलुया। आप समझते हैं कि बहुत से लोग अपने बच्चों की वजह से अपने आप को कैद कर रहे हैं, अपने आप को कैद कर रहे हैं। पछतावा है उनको नींद नहीं आंखों में है। क्यों बच्चे इस तरह से होते जा रहे हैं? क्योंकि वो गलत संगति के अंदर आ चुके हैं। हालेलुया। देखिए यीशु के पास एक क्लियर उद्देश्य था इस संसार में आने का, और वो क्या था? दुनिया को उद्धार में लाना। इसलिए वो बचपन से ही परमेश्वर के काम में लगे हुए थे। देखिए उनको एक खेलने का समय है, उनका और भी कुछ काम करने का समय है, लेकिन उन्होंने अपने आप को उपदेशकों के बीच में रखा, सही लोगों, शिक्षित लोगों के बीच में रखा और उनसे प्रश्न कर रहे थे, ये बताओ ये किस तरह से है? अच्छा यहाँ पे तो ये लिखा, यहाँ पर वो सीख रहे थे। हालेलुया। वो सीख रहे थे। आप क्या सोचते हैं? आपको जब नौजवान है तो क्या आपको परमेश्वर के रास्ते पे नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए।
आपका प्रभु ने चला तो आपको क्यों नहीं चलना चाहिए? संसार का निर्माण करता, संसार का रचयिता ने ऐसा काम किया तो आपको क्यों नहीं करना चाहिए? आपको भी करना चाहिए। ये मेरी बात नौजवानों के लिए विशेष है। हालेलुया। नौजवान के रूप में वह अपने कार्य पे थे। प्रेज द लॉर्ड। वो अपने कार्य पे थे। मत होने दीजिए कि कभी हमें शैतान के द्वारा धोखा खाना पड़े, और तभी हम खा सकते हैं जब हम अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, ओ धन्यवाद परमेश्वर, ओ धन्यवाद परमेश्वर। 47 वचन। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। प्रेज द लॉर्ड। वो सब कुछ चकित कर रहे थे, इतना ज्ञानी हो गए थे। हालेलुया। 12 साल की उम्र में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। 48 वचन। तभी वो उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कूदते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य? हालेलुया। उसने कहा कि तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या तुम नहीं जानते हो कि मुझे अपने पिता के घर में रहना है? मुझे संसार में नहीं रहना है। मुझे गलत संगति में नहीं रहना है। मुझे लोगों की तरह अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। मैं जिस उद्देश्य के लिए दुनिया में भेजा गया हूँ, मुझे उस उद्देश्य को पूरा करना है। मुझे पिता के भवन में रहना है। हालेलुया। मुझे पिता के भवन में रहना है। मुझे पिता के भवन में रहना है। क्या तुम इस बात को नहीं जानते हो? यीशु ने अपने माता पिता से इस तरह से बातें कही। उनका उद्देश्य उनको पता था, क्लियर था। उनको ये पता था कि संसार में आने के बाद हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने इस तरह से बताया कि मुझे अपने पिता के भवन में होना चाहिए। हालेलुया। वो अपने उद्देश्य के प्रति कितना सचेत थे। आज हम संसार में हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम कौन से उद्देश्य को पूरा करने के लिए लपटे हुए हैं? कौन से मिशन को पूरा करने के लिए लपटे हुए हैं? हमारे पास अलग अलग मिशन है क्या? और वो भी संसार के लिए जो पल भर में चकनाचूर हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस समय वह समय है कि हम परमेश्वर के उद्देश्य को जाने कि उसने हमें संसार में क्यों छोड़ दिया। क्या उन्होंने केवल हमारा उद्धार करना था उनको? और उनको केवल उद्धार ही करना था तो हमें 11 साल पहले उन्होंने हमारा उद्धार किया। हालेलुया। 11 साल पहले, 9 साल पहले उन्होंने हमारा उद्धार किया। 9 साल पहले। तो उन्होंने 9 साल से मैं दुनिया में क्यों रखा है इसके बाद? ताकि जिसने मेरा उद्धार को पूरा किया, मैं वो उद्धार को दूसरों तक लेके जाऊं। मैं उसके मिशन के साथ जुड़ जाऊं। मैं उसके उद्देश्य के साथ जुड़ जाऊं। ये उनके साथ एक क्लियर बात है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये उनके साथ एक क्लियर बात है कि मैं उनके उद्देश्य के साथ जुड़ना चाहता हूं। मैं यही करना चाहता हूं और मैं यही कर रहा हूं आज 9 सालों से। हालेलुया। जब मैंने उद्धार पाया, मैं समझ गया था ये कितना पावरफुल है। मैं दूसरों को इसी में लाऊंगा और मैंने काम करना शुरू किया। हालेलुया। मैंने हर रोज जीवन जिया 9 साल से जो परमेश्वर के लिए था। मैंने हर रोज काम किया 9 साल से जो परमेश्वर के लिए था। और मैंने देखा कि मेरा परिश्रम परमेश्वर में किया गया, बेकार नहीं हुआ। उसका परिणाम, उसका उत्तर, उसका प्रतिफल हमारे जीवन में दिखाई दिया। प्रेज गॉड। उसका उद्देश्य क्लियर है हमारे साथ। और मैं आशा करता हूँ कि आज आपको भी पता होगा। संसार में रहते हुए परमेश्वर के उद्देश्य को मैं पूरा करना, ये हमारी आवश्यकता है। ये हमारी आवश्यकताओं को पूरा भी करता है। ये जरूरी है।
हर काम आपको ज़रूरी है, लेकिन सबसे बड़ा सुसमाचार आपके लिए ज़रूरी है। इससे बड़ा दुनिया का कोई काम नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आप जहाँ कहीं भी होते हो, आप अपने उद्देश्य के साथ हो ना। आपको कहोगे पास्टर ये आपको कैसे पता कि मैं इसलिए बुलाया गया, क्या मैं इसलिए बनाया गया? तो मैं आपको एक वचन दिखाऊंगा। आपको पता है एक वचन जो बहुत ही पॉपुलर है, जिसको कहते हैं, बहुत ही चर्चित है, और वह है मत्ती किताब हम जाएंगे 28 अध्याय का 18 से 20 वचन तक। हालेलुया। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। इसलिए तुम जाओ तुम। प्रभु ने कहा तुम जाओ, इसलिए तुम जाओ, सारे जाति के लोगों के बीच में जाओ उनके बीच में। तो देख सकते हैं कि प्रभु ने हमें कहा जाओ, और क्या उन्होंने अपने चेलों से कहा? अगर उन्होंने चेलों से अपने कहा तो हमारे पास उन्होंने अपनी बाइबल क्यों दिया? अपनी बाइबल उन्होंने इसलिए हमें दिया कि हम उनकी जो इच्छा है वह हम जान सकें। उनकी इच्छा यह है कि हम जाएं। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? कि हम जाएं, उनके कार्य को पूरा करें। कौन सा कार्य? जो परमेश्वर ने आपको दिया है। प्रेज गॉड। और देखिए वो काम प्रभु के पास था। उन्होंने कहा कि मुझे तुम क्यों ढूंढते हो? क्या तुमको नहीं पता कि मेरा दुनिया में रहना पिता के भवन में रहना है? मैं दुनिया में इसलिए आया हूँ कि पिता के भवन में रहूं, कि कार्य को पूरा करूं। और उन्होंने अपने कार्य को हमें दे दिया, और उसने फिर हमें कहा कि अब तुम जाओ, अपने पिता के कार्य को पूरा करो। माय गॉड, हालेलुया। उसने कहा अब तुम जाओ, मैं आया, मैंने काम पूरा किया, अब तुम जाओ संसार में सारे लोगों को चेला बनाओ। तो दुनिया में आने से हमें ये पूरा करना है कि परमेश्वर का उद्देश्य हम पूरा करें। और वो क्या है? परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि वह संसार भर को बचाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि किसी का नाश ना हो। वह हर एक के लिए तड़प रहे, वह हर एक के लिए दर्द में जी रहे हैं। हालेलुया। उनके हर एक के लिए उनके अंदर प्रेम इतना बड़ा था कि वह अपने आप को संसार के लिए दे दिए। बाइबल कहती है जो कोई विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। कैसे विश्वास करेंगे? जब वो सुनेंगे ही नहीं। और कैसे सुनेंगे? जब हम जाएंगे ही नहीं, हम सुनाएंगे ही नहीं, वो कैसे सुनेंगे? हालेलुया। तो हमें जाना होगा। एक काम जो आप कर सकते हैं अपने घर से बैठ के, वह यह है कि आप इस मैसेज को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, अपने प्रियजनों के साथ। हर व्यक्ति कहता है हम कहाँ जाएं? मैं कहता हूँ अपने रिश्तेदार में जाओ, अपने रिश्तेदार के पास जाओ, अपने ही रिश्तेदार के पास जाओ, अपने रिश्तेदार के पास। हर व्यक्ति अगर अपने रिश्तेदार को कवर करे, अपने रिश्तेदार को ही प्रभु में लाना शुरू करे, तो रिश्तेदार भी अपने रिश्तेदार को अगर लाना पड़े तो एक दिन पूरे लोग प्रभु को जान जाएंगे। हालेलुया। आपको दूर नहीं जाना है, आपको अपने घर से बैठ के इस मैसेज को भी फॉरवर्ड करना, दूसरों तक पहुंचाना, इस संदेश को पहुंचाना है। अगर आपके पास समय मिलता है तो आपको जाना है। आप जा सकते हैं, रिश्तेदारों के पास जा सकते हैं, अन्य लोगों के पास जा सकते हैं, क्योंकि प्रभु के ओर से आप और हम भेजे गए। वो कहता है कि हम जाएं। हालेलुया। हम जाएं। कहाँ जाएं? सारे जातियों के बीच में जाएं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जिम्मेदारी क्या है।
हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रभु का दिया हुआ काम करें, हम प्रभु का आदेश मानें, क्योंकि ये हमें इसे करना है। अगर हम इसे नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। चलिए एक वचन और देखते हैं। हम लोग जाएंगे यहेजकेल की किताब में। हालेलुया। हम जाएंगे यहेजकेल की किताब में और हम सोच रहे हैं आपके लिए जल्दी से जाने के लिए। यहेजकेल की किताब उसका 3 अध्याय में हम जाएंगे और हम आपके लिए पढ़ेंगे 18 वचन। हालेलुया। हम आपके लिए पढ़ेंगे 18 वचन। यहेजकेल का 3 अध्याय उसका 18 वचन हम आपके लिए पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बातें कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा तुझी से लूंगा। वाह, हालेलुया। वो कहते हैं कि अगर मैं दुष्ट को कहूँ कि तुम निश्चय मरेगा, अगर आपने उसको चिताया नहीं है कि ये काम गलत है, ये काम सही नहीं है, आपका उद्धार होना जरूरी है, आपका उद्धार नहीं तो आपको प्रभु में आना जरूरी है, अगर आपने उसको नहीं बताया ये सब, तो बाइबल कहती है कि वो तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन उसके खून का लेखा मैं तुझे से लूंगा। हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि उसके खून का लेखा वो हमसे लेने वाले हैं। आप जान सकते हैं कि ये वचन जब कभी हम पढ़ते हैं मेरी आंखें खोलता है, मुझे जाने के लिए विवश करता है। क्यों? मुझे कार्य करने के लिए विवश करता है। क्यों? मुझे मेहनत करने के लिए विवश करता है, मुझे प्रार्थनाएं लोगों के लिए करने के लिए विवश करता है। क्यों? क्योंकि अगर हम उन्हें नहीं चेताएंगे, हम उन्हें नहीं बताएंगे, तो प्रभु उनके खून का लेखा हमसे लेगा। ये बहुत ही क्लियर है कि हमें अपने जीवन के लेखा प्रभु को देना पड़ेगा। हालेलुया। आप क्या सोचते हैं? इतना ही आसान नहीं है, इतना ही आसान नहीं है कि हम जान के बैठ गए। ये आसान नहीं है। हम जान गए तो हम जाएंगे, हम सुसमाचार प्रचार करेंगे, हम सुनाएंगे सुसमाचार, हम पापियों को फेरेंगे प्रभु की ओर। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें प्रभु को लेखा देना पड़ेगा। हर व्यक्ति जिसको हम जानते हैं, अगर वो सुसमाचार के बिना मरा, उसका लेखा हम ही को देना पड़ेगा। हालेलुया। ये बात मेरे दिमाग में बहुत पहले थी और मैंने अपने गांव में सोचा कि ये लोग कैसे प्रभु में आएंगे, मैंने सुसमाचार कैसे बताऊंगा। तो मैंने 25 दिसंबर को दिन मैंने ये काम किया कि मैंने जिस दिन क्रिसमस होता है उस दिन मैंने मिठाई पैक करवाई और मिठाई के ऊपर एक बाइबल रखी और एक मेमोरी कार्ड रखी, जहाँ पे जिसके अंदर सुसमाचार था, भोजपुरी में गाने थे प्रभु के और बहुत कुछ थे, यहाँ तक कि हिंदी में भी। तो हमने जैसे सुसमाचार उसके अंदर रखा और मैंने हर लोगों को दे दिया और हर लोगों ने उसे ले लिया। अब किसी के पास ये बहाना नहीं है कि उनके पास नहीं पहुंचा। मैंने ऐसा करके 2 गांव में ये काम किया। 25 दिसंबर के दिन, क्रिसमस के दिन, मैंने अपने आप को उनसे छुड़ा लिया। उनके खून का लेखा अब हमें नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उनको सुसमाचार बता दिया, उनके हाथों में सुसमाचार की पुस्तक दे दिया। अब उनकी जिम्मेदारी थी, वो पढ़े नहीं थे तो मैंने उनको मेमोरी कार्ड दे दिया। अब उनकी वो जिम्मेदारी थी कि अब वो प्रभु में फिरते हैं या नहीं फिरते हैं। अगर नहीं फिरेंगे तो हमें उनके खून का लेखा अब देना नहीं होगा। हालेलुया। मैंने अपना काम पूरा किया। मेरे कोई से रिश्तेदार नहीं हैं जहाँ पे मैंने सुसमाचार का प्रचार नहीं किया। भले से आज वो मेरे साथ खड़े नहीं हैं, भले से वो आज मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन मैंने उनको सुसमाचार प्रचार किया। मैंने उनको सच्चाई का रास्ता बताया। मेरे कोई ऐसे दोस्त नहीं है जिसको मैंने नहीं बताया।
हर एक को बताया। आज मेरे साथ तो नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। अब ये उनका काम है, अब उनकी जिम्मेदारी है कि अब वो क्या करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ध्यान दो, जो बीज हम बोते हैं फलवंत एक दिन जरूर होता है वो बीज, चाहे अच्छी बीज हो चाहे खराब बीज हो, और हम जो बोते हैं वो अच्छी बीज है। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह का है, वो प्रभु यीशु मसीह का वचन है और वो कभी निसफल नहीं होगा। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। तो जाना चाहिए हमें अपने काम को पूरा करना है और नहीं सोचनी पड़िए। यदि 18/19 3 अध्याय एजकेल 3 अध्याय उसका 19 वचन, पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राण को बचाएगा। वाह। वो कहता है अगर तूने अपने काम को पूरा कर लिया तो चिंता मत करना। अगर वो बुराई से नहीं हटा चिंता मत करना। अगर वो प्रभु के पास नहीं आया, उसका उद्धार नहीं हुआ तो चिंता मत करना। वो तो मर जाएगा लेकिन तू अपना प्राण बचा लेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आप देखते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें लोगों को सुसमाचार सुनाना है, हमें प्रचार करना है सुसमाचार। ये हमारी जिम्मेदारी है। ये कितना जरूरी है, ये कंपलसरी है, ये ज़रूरी है। हर व्यक्ति जो आज हमें सुन रहा है वो अपने जिम्मेदारी को पूरा करे, और उसकी जिम्मेदारी, उसका उद्देश्य यह है कि वो संसार में रहते हुए लोगों को बचा ले, सुसमाचार का प्रचार कर ले, सुसमाचार का प्रचार कर ले। हालेलुया। एक वचन हम आपके लिए पढ़ेंगे। मुझे परमेश्वर की आत्मा वहाँ लेके जा रहे हैं और वह है मरकुस की किताब, उसका 16 अध्याय में हम जाएंगे और उसके 15 वचन में हम पढ़ेंगे। हालेलुया। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। प्रेज द लॉर्ड। उसने उनको कहा कि तुम सारे जगत में जाके सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सारे जगत में, सारे जगत में। अब सवाल है कि हम सारे जगत में कैसे जाएंगे? हम कैसे जाएंगे? शायद हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम सुसमाचार के लिए अपने पैसे लगा सकते हैं सारे जगत में जाने के लिए। जो व्यक्ति आपको सारे जगत में आप नहीं जा पाते हैं लेकिन वो जा रहा है तो उसका मदद कर सकते हैं, उसके लिए प्रार्थनाएं कर सकते हैं। जब आप उसके साथ ही करते हैं आप सारे जगत में जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप सारे जगत में जा रहे हैं। आप इस मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं लोगों के पास और उनको कहते हैं कि आप भी इससे दूसरों के पास फॉरवर्ड कीजिए, आप भी दूसरों के साथ भेजिए। आप क्या कर रहे हैं? सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। आप अपने घर से बैठ के आप हजारों तक पहुंच रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। आप बहुत से लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, यूट्यूब पर जाके कुछ और चीज़ों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे जाके कुछ और समय बर्बाद कर रहे हैं, कहीं और ही लगे हुए लोग हैं। लेकिन कोई भी, किसी ने भी नहीं ये कहता है और करता है कि हम परमेश्वर के सुसमाचार अपने मोबाइल से, अपने व्हाट्सएप के द्वारा, अपने यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा लोगों तक पहुंचा पाए। वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। देखिए, प्रभु ने जो दुनिया में कुछ लाया वह अपने महिमा के लिए लाया। अगर वो चीज़ उनके महिमा के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो फेंक दीजिए, फेंक दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। जो चीज़ प्रभु के काम नहीं आ रही उस चीज़ को ख़त्म कर दीजिए, अपने जीवन से हटा दीजिए। वो आपका फ़ोन हो सकता है, वो आपका कुछ भी हो सकता है, आपका पैसा हो सकता है, आपका समय हो सकता है। अगर प्रभु के काम नहीं आ रहे तो हटा दीजिए। प्रभु के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो अगर काम नहीं आ रहा है तो उसे हटा दीजिए, ख़त्म कर दीजिए आप। हालेलुया। उसे फेंक दीजिए, उसे फेंक दीजिए, उसे फेंक दीजिए। क्योंकि परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट आपके हाथ में, आपका फ़ोन प्रभु का दिया हुआ वरदान है, गिफ्ट है आपके हाथ में। हालेलुया। आपको नहीं पता कि फ़ोन किसने बनाया, प्रभु के लोगों ने बनाया।
यहूदियों से आया, जो आपके हाथों में सेल फोन है। और वो यहूदी किसके हैं? परमेश्वर के लोग हैं। तो क्यों आया? इतना बुद्धि उनके पास कहाँ से आई? क्योंकि प्रभु ने उनको दिया, क्योंकि प्रभु के वो लोग थे। तो क्या करने के लिए? केवल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को मैसेज भेजने के लिए, या गंदी चीज़ें मोबाइल में देखने के लिए, या कुछ और चीज़ें देखने के लिए, अपना टाइम बर्बाद करने के लिए, टाइम पास करने के लिए नहीं। प्रभु ने कहा जाओ। हम कैसे जाएंगे? हम फ़ोन के द्वारा जा सकते हैं, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा जा सकते हैं, अपने पैसों के द्वारा जा सकते हैं। हालेलुया। मैं प्रभु में जब बढ़ ही रहा था आगे, तो मुझे एक दिन मेरे परेशानी को लेकर रोना था। और मैं रो रहा था अपने घर में, और मेरे पास एक किताब लगी जिसका नाम था वास्तविकता संग्रह। आज के 9 साल पहले उस किताब के दाम जो उस समय थे, उस समय 30 रुपया थे। और मैं अपने घर में कुछ ढूंढने गया और मैंने पाया वहाँ पे वो किताब, और मैं इसको पढ़ रहा था। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वहाँ पे यीशु मसीह का नाम लिखा हुआ था। तो मुझे सारी बातें समझ आ रही थी, सारी बातें हमें समझ आ रही थी कि यीशु मसीह का इसमें नाम लिखा है, तो ज़रूर यीशु मसीह किताब होगी। मेरे पास इतना ही ज्ञान था, क्योंकि मैं मसीह में अभी आगे ही बढ़ रहा था। हालेलुया। अपने जीवन को मसीह में थोड़े ही दिनों से शुरुआत किया था, इसलिए ज़्यादा समझ हमारे पास नहीं था। और जैसे जैसे हम पढ़ते गए, वैसे वैसे हमारे जीवन में चमत्कार होते गए, भविष्य हमारा बदलता गया। और जैसे हमने उस किताब को ख़त्म किया और मैंने देखा, अपने आप को पाया कि हम बदल चुके थे। हालेलुया। उस किताब के द्वारा हमारी जो मुलाकात हुई परमेश्वर के जन पास्टर आइजैक से, जब उनसे हमारी मुलाकात हुई, वाह, ये बहुत अद्भुत समय था। तो वही किताब ही है जो मुझे यहाँ तक लाई है। उस किताब के अंदर किसी ने 30 रुपया लगाया था, और वो 30 रुपया मेरे पूरी ज़िंदगी को बदल दिया, मेरे पूरी ज़िंदगी को बदल दिया। केवल 30 रुपया, किसी का 30 रुपया, किसी का 30 रुपया। और किसी का 30 रुपया जब मेरे ऊपर खर्च किया गया, अनजाने में मेरे द्वारा बहुत सारे पासवान बाहर आए, बहुत से लोग उद्धार पाए, बहुत से लोगों का घर बदल गया, जीवन बदल गया, केवल 30 रुपये के द्वारा। अगर वो 30 रुपये मुझे नहीं मिला होता, ओह, मैं कहाँ होता, मुझे भी ये नहीं पता है। तो आप अगर जा नहीं सकते हैं तो अपने पैसे लगा सकते हैं। आपका पैसा लगाना बेकार नहीं होता है। आप टीवी पे अपना पैसा लगा सकते हैं, आप प्रचार में अपना पैसा लगा सकते हैं। आप जहाँ भी आपको कहा जाता है करने के लिए, वहाँ आप लगा सकते हैं, क्योंकि वही एक माध्यम है जिसके द्वारा आप विश्व तक जाते हैं। वही एक माध्यम है। प्रेज द लॉर्ड। सोचिए, किसी का 30 रुपया मुझे बदल दिया। अगर आपका 30 रुपया किसी को आज बदल दे, मेरे जैसा बना दे, वो आप कितने आशीष पाएंगे, आप स्वर्ग में कितने बड़े इनाम का हकदार हो जाएंगे। प्रभु आपको मुकुट पहना देगा। लेकिन वही 30 रुपया जो अपने लिए खर्च कर देते हैं, वही 30 रुपया जब आप अपने फ़ोन में खर्च कर देते हैं, वही 30 रुपया जब बात करने में खर्च कर देते हैं, वही 30 रुपया अपने शौक को पूरा करने में खर्च कर देते हैं, वो किसी काम का नहीं है। हालेलुया। तो हमें और आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम बहुत समय के अंत के समय में हैं। इसलिए ये साल सिद्धता का साल था, और अभी भी है। ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया है। 2021 अभी भी चल रहा है। ये साल सिद्धता का साल था, और इस साल में हर व्यक्ति को सिद्ध होना जरूरी था और ज़रूरी है। वो अपने आप को जांच ले कि वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, वो प्रभु में कैसे अपना समय बिता रहा है, वो जो काम उसके पास है उसे कितना गंभीरता से ले रहा है, कितना जिम्मेदारी से उस काम को ले रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उस काम को कितना जिम्मेदारी में ले रहा है वो। इसलिए हमारे प्रियो, अपने काम को पहचानो और प्रभु में आगे बढ़ जाओ। प्रभु महान है, उसके जैसा कोई नहीं है।
हर वो काम जो आप कर रहे हो, अगर वो प्रभु के लिए नहीं किया जा रहा है तो वो काम नहीं है। उस काम से कुछ मिलने वाला नहीं है, केवल थकावट, केवल समय पास, केवल बर्बादी और कुछ भी नहीं। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। उस काम से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए हर वो काम, अगर आप फ़ोन भी चला रहे हो ना, प्रभु के लिए चलाइए। एक बहुत बड़े परमेश्वर के अभिषिक्त जन, परमेश्वर के जन पास्टर क्रिश ने कभी कहा था कि अगर आपके फ़ोन में अगर बाइबल नहीं है ना तो उसे फेंक दीजिए, वो पत्थर है। फिर जो परमेश्वर का वचन जिस फ़ोन में नहीं है ना उसे फेंक दीजिए। अगर परमेश्वर के काम वो फ़ोन नहीं आता है तो कूच के फेंक दीजिए, नहीं तो शैतान आपको इस्तेमाल करेगा। और शैतान ही लोगों को आज इस्तेमाल कर रहा है। लोग फ़ोन पा गए हैं तो आज वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की जगह वो अपने आप को बढ़ा रहे हैं, अपना ही राज्य फैलाना चाहते हैं, अपना ही मोह माया फेंकना चाहते हैं लोग। और उन्हें नहीं पता कि इस चीज़ से लोग बर्बाद हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। लोग 20,000 25,000 का फ़ोन लेना पसंद करेंगे, लेकिन सुसमाचार के लिए उनके दिमाग में ये बातें नहीं हैं। क्यों 20,000 25,000 फ़ोन पे लगा रहे हो? जो फ़ोन सुसमाचार के लिए काम नहीं आ रहा है, उस फ़ोन को कूच दीजिए, फेंक दीजिए। और यहाँ तक कि आपके फ़ोन में अगर बाइबल नहीं है तो फ़ोन को पटक दीजिए, या तो आज ही अपने बाइबल को डाउनलोड कर लीजिए। अपने फ़ोन में जाइए, प्ले स्टोर में, वहाँ लिखिए हिंदी बाइबल, उसको डाउनलोड कर लीजिए और जहाँ रही वहाँ पढ़िए। नहीं तो अपना फ़ोन कूच के फेंक दीजिए। आपके फ़ोन लेने का उद्देश्य क्या था? आपके माँ बाप आपके हाथों में फ़ोन दे दिए तो क्यों दे दिया? हालेलुया। इसका गलत फ़ायदा मत उठाइए, गलत फ़ायदा मत उठाइए, गलत फ़ायदे मत उठाइए। हालेलुया। तो दुनिया में आने का मकसद आपका क्या है? कि आप प्रभु के कामों को बढ़ाते हैं। आप जो करना चाहते हैं प्रभु के लिए कीजिए। आप हर काम जो कर रहे हैं प्रभु के लिए कीजिए। हर जीवन जो जी रहे हैं, हर रात जो जी रहे हैं, हर दिन जो जी रहे हैं, क्योंकि आपका जो परिश्रम है वो बेकार नहीं जाएगा। आप केवल संसार के लिए मत काम कीजिए, अपने खुशी पूरा करने के लिए मत कीजिए। अगर हम दूसरों को खुशी पूरा करेंगे, हमारी तो अपने आप होती जाएगी। हालेलुया। हमारी अपने आप होती जाएगी, हमारा जीवन अपने आप बदलते जाएगा। इसलिए दूसरों की खुशी पूरा कीजिए, दूसरों की, और दूसरों की खुशी पूरा करने में अपनी खुशी है। हालेलुया। गाना है खुशी खुशी मनाओ, तो खुशी खुशी मनाओ दूसरों के साथ भी, केवल अपने साथ नहीं, केवल अपने लिए नहीं, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं, केवल अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं। अगर आप नौजवान हैं, अगर आप उम्र वाले हैं, इस सब के पास काम है, सुसमाचार प्रचार कीजिए। अपने स्कूल में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। डरिए मत। पौलुस कहते हैं मैं सुसमाचार से नहीं लजाता हूँ, रोमियो 1:16 में। तो हम क्यों लजाएं? क्योंकि वही आत्मा मेरे अंदर है जो पौलुस के अंदर थी और जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर थी। तो हम क्यों लजाएं? हमें लजाना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, 1000 बार भी नहीं। हालेलुया। सुसमाचार में प्रचार करना चाहिए, लजाना नहीं चाहिए। इसलिए आप जहाँ कहीं भी हैं परमेश्वर कार्य में लग जाइए। लोगों जीते यीशु मसीह के लिए, इनाम है इसका, मुकुट है इसका, मुकुट है इसका। सोचिए एक दिन प्रभु यीशु मसीह जब हमें बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे मुकुट पहनाने के लिए, और मुकुट अनंत काल के हमारे जीवन पे होगा, अनंत काल के लिए, अनंत काल के लिए। आप किसके लिए काम करना चाहते हैं? किसके लिए? मेरा विश्वास है कि आप प्रभु के लिए काम कीजिए, यीशु मसीह के लिए काम कीजिए। उत्तम जीवन है, यहाँ पे बड़ा जीवन है, केवल और केवल महिमा का जीवन है। कब? जब आप प्रभु के लिए जीते हैं। वो कहता है खाने के लिए चिंता मत कीजिए, पहनने के लिए चिंता मत कीजिए, इसके लिए अन्य जाति लोग चिंता करते हैं। तुम मेरे राज्य की खोज करो,
खोज करिए उसके राज्य कहाँ तक है, कहाँ तक नहीं है, और जहाँ तक नहीं है वहाँ पहुँचाओ। सारी वस्तुएं जो तुम्हें चाहिए वो मुफ्त में मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो मुफ्त में मिल जाएगी, सारी वस्तुएं जो तुम्हें चाहिए मुफ्त में। हाँ, मुफ्त में। मेरे पास ये अनुभव रहा है, मेरे पास सब कुछ मुफ्त में है, हालेलुया। मुझे कोई भी काम करने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ा है, कोई भी चीज़ लेने के लिए, मेरे कपड़े से लेकर सब कुछ मुफ्त में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने कहा है तुम चिंता मत करो, क्या खाओगे, क्या पहनोगे। अन्य जाति लोग इसकी चिंता करते हैं। अन्य जाति यानी जो यीशु मसीह का नहीं है, जो प्रभु का नहीं है, वो अन्य जाति है। लेकिन हम परमेश्वर के हैं, हम क्यों चिंता करें। हमारा बाप राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, महान राजा। ओहो हो, कितना बड़ा शब्द हमारे पास हो, वो भी कम है उस प्रभु के लिए। वह है, हम उसके रहते हुए क्यों चिंता करो। वो कहता है अपनी चिंता मेरे ऊपर डाल दो। बहुत लोग कहते हैं अरे मैं सुसमाचार सुनाऊंगा तो मैं क्या खाऊंगा। मैं कहता हूँ मत खाओ, सुसमाचार सुना लो। सुसमाचार सुना लोगे तो पेट भर जाएगा। हालेलुया। कैसे आपके मन में सवाल होगा, मैं जानता हूँ ये सवाल है, और ये सवाल है तो गलत है, अपने दिमाग से हटा दीजिए। बाइबल अगर कहती है सुसमाचार, अब मेरे राज्य का खोज करो, तुम बाकी चीज़ों की चिंता मत करो, तो आप चिंता करके क्या कर रहे हैं। आप कहेंगे बैठे बैठे मुंह में खाना आ जाएगा। काम तो करो भाई, सुसमाचार तो सुनाओ, देखो क्या होता है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आप सबको आशीष दिया है, परमेश्वर में आगे बढ़ रहे हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देता हूँ हमारे भाइयों हमारे बहनों के लिए। यीशु मसीह के नाम में जो कुछ इनके जीवन में किया गया, इनके द्वारा आशीष पाएंगे। हर व्यक्ति अपने कार्य को पूरा कर रहा है, हर व्यक्ति अपने काम को पूरा कर रहा है, यीशु मसीह के नाम में जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है। आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। इस समय होगा आप परमेश्वर को अपना उत्तम भेंट दे लेंगे। थैंक यू। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी, बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी, बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी, बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी, बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। एक दिन स्वर्गदूत ने मरियम से बोला, एक दिन स्वर्गदूत ने मरियम से बोला, मरियम से बोला जी, मरियम से बोला, मरियम से बोला जी, मरियम से बोला। मुक्ति दाता गर्भ में आयो रे मोरे यीशु राजा, मुक्ति दाता गर्भ में आयो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी, बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी, बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जाए रे मोरे यीशु राजा। एक दिन गडरिए चले थे रात को, एक दिन गडरिए चले थे रात को, चले थे रात को जी, चले थे रात को, चले थे रात को जी, चले थे रात को। दूतों ने खबर ये सुनायो रे मोरे यीशु राजा, दूतों ने खबर ये सुनायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा
दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। एक दिन मैंने चरनी में देखा, एक दिन मैंने चरनी में देखा, चरनी में देखा जी चरनी में देखा, चरनी में देखा जी चरनी में देखा। यीशु राजा जन्म पायो रे मोरे यीशु राजा, यीशु राजा जन्म पायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, मरियम के लाला बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला, बड़ा दिल वाला जी बड़ा दिल वाला। दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा, दुनिया में छाया जायो रे मोरे यीशु राजा। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि आपने अपना उत्तम भेंट परमेश्वर को दे लिया होगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इनके भेंट के लिए, इनके जीवन के लिए। इनका भेंट आपके राज्य में ग्रहण योग्य है। जैसे आप ये देते हैं आपको परमेश्वर पिता, वैसे आशीषित होते हैं। जैसे आपके काम के लिए, आपके मिशन को लिए देते हैं, अपना दान दशमांश देते हैं, प्रभु इनके भंडार सदा भरे रहेंगे यीशु मसीह के नाम में पिता, आमीन। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा थोड़ा से। आप जानते हैं आज लाइट नहीं है, अभी कटा है, तो मुझे नहीं पता सामने वाली लाइट कब तक चलने वाली है, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करने वाले हैं हर तरह के लोगों को बीमारी की चंगाई के लिए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना कर रहे हैं इनके ऊपर से हर तरह का बीमारी, हर तरह के रोग जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, आपके राज्य के लिए इनके शरीर में कोई दुर्बलता, कोई घटी, कोई कमी नहीं होगी। हर दुर्बलता, हर घटी, हर कमी को निकाल देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इनके ऊपर आपका सुरक्षा का हाथ बोलता हूँ। धन्यवाद, इस संसार में रहते हुए परमेश्वर आपके सुसमाचार के लिए दौड़ रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ दौड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। तो जाते जाते हमारे साथ लगे एक प्रार्थना बोलिए, जहाँ पे अगर आप पहली बार हैं तो खड़े हो जाइए। हम आपको उद्धार कराना चाहते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। तो आइए हम खड़े होते हैं और मेरे साथ अपने आंखें बंद कीजिए, अपने हाथ इस तरह से कीजिए और मेरे से पीछे बोलिए, हे पिता, मैं आपके पास आता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपका वचन कहता है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ और हृदय से विश्वास करता हूँ कि आज से, अभी से यीशु मसीह हमारे जीवन का स्वामी है और प्रभु है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। मुबारक हो, आप नया जन्म पा चुके हैं। मसीह में कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारी स्क्रीन पे एक नंबर है, जरूर हमसे संपर्क कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर जो कोई लीडर बनना चाहता है, अपने सेल लीडर को अपना नाम दे, अपने सेंट्रल लीडर को अपना नाम दे। जरूर लीडर बनिए, परमेश्वर काम के लिए एक अच्छा सैनिक बनिए, एक अच्छा योद्धा बनिए। समय बुरे हैं, इसलिए समय का महत्व को समझिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। जाते जाते एक क्लास प्रार्थना। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ बनी रहेगी। निश्चय ही भलाई और करुणा हमारे जीवन में और हम परमेश्वर के राज्य में बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।